अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है वहशत इश्क, एपिसोड 11, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। हिब्बा के रोंगटे खड़े हुए क्योंकि उसका पासपोर्ट शाजिर के पास ही था। चली जाओ यहाँ से, वो कहती अपने प्रूफ लेती गार्डन में फिर गायब हो चुकी थी। वो मुर्दा कदमों से घर आई। दिल हर बात की नफ़ी कर रहा था। शाजिर की मोहब्बत, उसकी दीवानगी, नरम और मेहरबान रवैया, उसकी आंखों की सच्चाई, मगर वो दिमाग में जीते जागते पेपर घूम रहे थे। चेहरा लिट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुका था। खौफ से बेतहाशा रोई। कांपते हाथों से इधर उधर देखकर फ़ोन उठाकर माँ का नंबर मिलाया। सित्रा बेगम ने फ़ोन उठाया। मम्मा, पुकार में सदियों की तड़प थी। गले में गोला फंसा था, आंसू रवानी से जारी थे। हिब्बा, क्या हुआ बेटा? तुम रो रही हो, माँ का दिल बंद हो जाएगा। बेटा बताओ क्या बात है? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस आप लोगों की याद आ रही थी। अपने पीछे उस क्रिमिनल की आहट पाकर वो मुतवहिश हुई। जिस्म से जैसे रूह खींची गई थी। वो घबराकर पलटी, फ़ोन बंद कर दिया। शाहज़र उसके आंसू देखकर तड़पा था। उसकी जानिब बढ़ा। वो डरकर 2 कदम पीछे हटी। शाहज़र ने हाथों के प्यालों में उसका चेहरा भरा। हिबा स्वीटहार्ट, क्या हुआ है तुम्हें? ये आंसू? कुछ नहीं, वो मुझे घर वालों की याद आ रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ। ये कहती वो उसकी गिरफ्त से निकलकर कमरे में जाकर खुद को लॉक कर चुकी थी। कमरे में जाकर अपनी मुट्ठी में बंद वो चिट देखी जो जूली उसे थमा कर गई थी। अगर अपने घर जाना चाहती हो तो कल सबकी नज़र से छुपकर नीचे दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाना, किसी को बताए बगैर। चिट भी फ्लश कर देना। मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगी जहाँ से तुम वापस इस जहन्नुम में नहीं आ पाओगी। हिबा ने चिट फाड़ कर फ्लश कर दी और कल का लाहे अमल तरतीब देने लगी। वो अपना रिश्ता, एतबार, एतमाद, भरोसा सब कुछ लुटाकर बमुश्किल घर पहुंची थी। घर आकर सिद्रा बेगम के गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। सिद्रा बेगम भी शदीद घबराई। क्या हुआ है हरम? प्लीज़ बताओ, कुछ बोलो। इधर मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? वो कुछ बताती कि बाबर अहमद घर में दाखिल हुए थे। अपनी कांच की गुड़िया को यूं टूटते देखा तो तड़प उठे, बैग वहीं फेंका। मेरी गुड़िया, क्या बात है? हरम, तुम तो मीर के साथ गई थी ना, क्या हुआ? वो किधर है? तुम अकेली क्यों हो? हरम, मुझे बताओ क्या हुआ है? वो बेहद घबराए। हरम बताओ, क्या शाहमीर ने कोई बदतमीज़ी की है? बोलो गुड़िया। उसने दफ़े में सर हिलाया और रोते हुए हिचकियों के साथ सारी बात बता दी। पापा, मैं ये रिश्ता अब और नहीं निभा सकती। मुझे ऐसा शख्स नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में जिसने पापा, मुझे नहीं करनी उससे शादी। ओके, रिलैक्स हो जाओ मेरी गुड़िया। जैसा मेरी बेटी चाहेगी वैसा ही होगा। बाबर ने उसके हाथ से रिंग उतारी और सिद्रा बेगम की तरफ बढ़ाई। सिद्रा बेगम, कल ये आप रिंग वापस भिजवा देना उन्हें। सिद्रा बेगम पर भी सदमे और गम का पहाड़ गिरा था। वो लहू टपकाता चेहरा लिए हातिम मेंशन के लाउंज में खड़ा अपनी हथेली पर रखी उस रिंग को देख रहा था जो उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी ने उसे टकराते हुए वापस भिजवाई थी। पास ही खड़ा वीर अपने भाई की ये हालत देखकर तनी रगों से भस्म कर देने वाले अंदाज में अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। बताओ मुझे मीर, ये हरम ने क्यों वापस भिजवाई है? और अब जो पूछूंगी उसका मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। हरम ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। कहीं तुम उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद ना कर दो, वो ये रिश्ता ख़त्म कर रही है। मीर बोलो, क्या वो सच बोल रही है? रूप तो गुस्से में पागल होने को थी। मीर खामोश रहा। मीर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो सच बोल रही है, हाँ या ना? यस मॉम, शी इज़ टेलिंग। चटाख! एक सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था मीर के मुंह पर जब उसकी बात अधूरी रह गई। मम्मा! वीर तड़प कर आगे बढ़ा। ये आप क्या कर रही हैं मम्मा? प्लीज़ बस करो वीर, इनफ इज़ इनफ। ये सब तुम्हारे ढील और बेजलाट प्यार का नतीजा है कि ये इस कदर ढिठाई से इतनी शर्मनाक बात का इतराफ़ कर रहा है, या फिर मेरी तरबियत में कोई कमी रहे। मॉम प्लीज़, मीर ने दर्द से तड़पते रूप को पुकारा। खबरदार जो मुझे मॉम कहा, तुमने सिद्रा के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया है मीर। शेम ऑन यू। और अब तो मैं खुद नहीं चाहती कि हरम जैसी मासूम लड़की की ज़िंदगी तुम्हारे जैसे अयाश रेज़ादे के हाथों बर्बाद हो। वो कहती तनफन करती अपने कमरे में जा चुकी थी। शाहमीर टूट कर वीर के गले लगा था और शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा रोया था। शाहवीर सुल्तान के कानों में मरती माँ के अल्फाज गूंज रहे थे। वीर, छोटे भाइयों का ख्याल रखना, उनकी आंखों में आंसू कभी ना आने देना।
वीर का दिल किया कि पूरी दुनिया को आग लगा दे, हर चीज़ जलाकर भस्म कर दे। अभी तो खुद के दिल के जख्म उधड़े पड़े थे, ऊपर से तकदीर बार बार उसी की रूह को कचौके लगाकर छिलनी किए दे रही थी। सीन चेंज। वो रात हिब्बा ने रो रो कर जैसे अंगारों पर गुजारी थी। पर देश में इतना बड़ा धचका मिला था। किस बात पर यकीन करती, अपने दिल की आवाज़ पर या इन शादी और तलाक के ओरिजिनल पेपर्स पर? बस मैं किसी भी तरह पाकिस्तान चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर कहा कि उसकी तबीयत खराब है और उसे यूनी नहीं जाना। शाहजर यूनी जा चुका था। फिर निम्रा भी आराम करने के घर से अपने कमरे में चली गई। तब वो अपना मोबाइल और ज़रूरी चीज़ें लिए घर से निकली थी। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो सड़क पर निकल आई और टैक्सी ली। ड्राइवर को मोबाइल में किया गया सेव एड्रेस दिखाया और गाड़ी में बैठ गई। टैक्सी एक छोटे से घर के सामने रुकी थी। वो उतरी, किराया दिया, टैक्सी जा चुकी थी। उसे अजीब लगा, हर तरफ सन्नाटा और उल्लू बोल रहे थे। उसे खौफ महसूस हुआ, मगर हिम्मत करके डोर बेल बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने ही जुली फातिहाना सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसे अंदर बुलाया। बहुत छोटी सी राहदारी और उनके दाएं बाएं बने दो दो कमरे। वो राहदारी में रखे बिल्कुल छोटे से सोफे पर बैठ गई। तुमने किसी को पता तो नहीं चलने दिया कि तुम कहीं जा रही हो? हिबा ने डुबडुबाती आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। गुड। अब जल्द ही तुम शाहजर सुल्तान से इतनी दूर चली जाओगी कि। अभी वो बात पूरी करती जब हिबा के हाथ में मोबाइल देकर उसके चेहरे पर दरिंदगी छाई। ओ यू फूल, ये मोबाइल क्यों लाई साथ? वो लोकेशन ट्रेस करवा सकता है, वो चिल्लाई। और उसके तेवर देखकर ही हिब्बा को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हो गया। जूली ने उसका मोबाइल छीन के दीवार पर दे मारा। हिब्बा सहमी। मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वो कहती दरवाजे की जानिब बढ़ी जब किसी ने ज़ोर से उसे बालों से पकड़कर वापस खींचा था। उसने सदमे से रोते पीछे मुड़कर देखा तो वह जूली थी। ऐसे कैसे यू बिच? इतनी मुश्किल से हाथ आई, अब तो तुम्हें बस जहन्नुम में जाना है और शाहजर सुल्तान सिर्फ मेरा होगा। डेव्ड, इंजेक्शन लाओ। उसके चेहरे पर खबासत थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हिब्बा बुरी तरह मचली। तभी एक सांड नमा अंग्रेज हाथ में इंजेक्शन लिए उसकी जानिब बढ़ा और बुरी तरह मुजाहमत करती हिब्बा को दबोच कर इंजेक्शन बाजू में व्यस्त कर दिया। बहुत जल्द वो नीम बेहोश होकर नीचे गिरी थी। उस टेप्ड नामी शैतान ने उसे खबासत से देखा। जूली, मारने वाली तो हो इसे, मुझे पेमेंट की बजाय ये फेरी चाहिए, ले जाओ, वो इत्मीनान से बोली और जल्द बाहर आओ। हिब्बा सब सुन रही थी, सब देख रही थी और इस डाइन का मुलाहिजा कर रही थी जो अपनी हवस में अंधी उसे सॉरी जो अपनी हवस में अंधी उसे एक शैतान के हवाले करने लगी थी। वो नीचे बैठी। हिबा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका होंठ फट गया और खून रिसने लगा। कहाँ क्या खास बात है इस पर्दे वाले में? इसने हिबा का हिजाब नोच कर फेंका। जो मुझ में नहीं तो दिल दिल तो करता है मुंह पर तेजाब डाल दूं, पर डेव्ड, इट्स योर टर्न नाउ। वो यूनी में था, बेचैन सा। जब फ़ोन रिंग हुआ, हिबा के लिए रखे गए बॉडीगार्ड का था। जूली की धमकी के बाद खुफिया तौर पर उसने गार्ड्स हायर किए थे हिबा की हिफाजत के लिए। फ़ोन अटेंड करके कान को लगाया। यस सर, वो मैम पता नहीं चुपके चुपके किधर जा रही हैं। मेरा ख्याल है उन्हें आपकी दुश्मन ने वर्गलाया है। मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, आपको भी लोकेशन भेजी है, जल्दी से आ जाएं। ओके, मैं आता हूँ। और तुम सुनो, मेरी वाइफ को एक खराश भी आई तो छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं। शाहजर ने फ़ोन रखा और अंधाधुंध बाहर की जानिब भागा। कुछ ही देर बाद वो मतलूबा जगह के बाहर थे, पुलिस के साथ। जब धाड़ से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए, सामने वो इत्मीनान से खड़ी उनको अंदर आता देखकर हवाइयाँ उड़ी थी। गन निकालने की कोशिश की, उससे पहले ही लेडीज़ पुलिस ने दबोच लिया। डेव्ड अभी झुककर इस फेरी को बाजुओं में उठाता, इससे पहले ही शाहजर नामी बला उसके सर पर पहुंच चुकी थी। सीने पर एक आहानी हथौड़ा पड़ा था जिससे वो उछलकर दूर जा गिरा था। शाहजर उसे बगैर दुपट्टा और हिजाब के देखकर जैसे पागल हो गया था। नीम जान सी वो, बाल आबशार की तरह फर्श पर बिखरे हुए थे जिन्हें वो गैर मर्दों से छुपाती थी। और आज इस खबीस जूली की वजह से सिर्फ और सिर्फ शाहजर की मलकियत को गैरों ने देखा था। जूली के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ चुका था। जलील औरत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की? और फिर लोहे की राड से उसने डेव को धनका था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो या तो शाहजर सुल्तान को रोके या नीचे गिरी उसकी बीवी को छुए। रूप देख रही थी डेविल। अच्छा, जूली सहमी उसका डेविल रूप देख रही थी। उसका
वो आग भड़काता गोला बना हुआ था। हिब्बा शाहजर को सामने देखकर सुन वजूद और जागते दिमाग से देख रही थी। आंसू तवातर से बह रहे थे। जब डेविड आध मरा हुआ तो गार्ड्स ने ही हिम्मत करके शाहजर को दबोचा। एक पुलिस वाला हिब्बा की जानिब बढ़ने लगा था जब शाहजर दहाड़ा, डोंट यू डेयर टू टच हर। अब वो हिब्बा की जानिब आया था। उसे दुपट्टा उड़ाया, उसे बाजुओं में उठाया और सीने में भेजा। ऑफिसर्स, इन्हें भाड़ में भेजो या जहन्नुम में। दोबारा मुझे इनकी शक्लें नजर आई तो शूट कर दूंगा। वो और उसके गार्ड्स तेजी से बाहर आए थे। शाहजर ने नरमी से उसे कार में फ्रंट सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। गार्ड्स को इशारा किया कि वो खुद ले जा सकता है। गार्ड्स अपनी ही गाड़ी में उसके ताकुब में आए। एक गुस्से का तूफान था जिसे वो अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो इतना नाकाबिले एतबार था कि हिब्बा ने उससे एक मर्तबा भी वजाहत मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी? क्या इन 3 माह में उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसने एक मर्तबा भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की? उसने स्टीयरिंग पर जोरदार मुक्का मारा था। हाथ जख्मी हुआ मगर उसे परवाह नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचे, उसे आईसीयू में ले जाया गया। गार्ड्स निम्रा को भी ले आए थे। अब वो कॉरिडोर में बैठकर इंतजार कर रहे थे। निम्रा शाहजर का सुर्ख चेहरा और तने साफ देख रही थी। इन 3 माह में उसने अपने भाई का पागलपन देखा था हिब्बा के लिए, और अभी तो वो ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पाई थी कि ये सब। डॉक्टर बाहर आया था। मिस्टर शाहजर सुल्तान, खतरे की कोई बात नहीं। मामूली सी नशा आवर मेडिसिन इंजेक्ट की गई थी जिसम में। हमने एंटीडोट दे दी है। अब वो बिल्कुल ठीक है। रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, आप मिल सकते हैं। बल्कि कुछ देर बाद डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। शाहजर ने सुकून से आंखें मूंदी। सिस्टर ने इशारा किया कि रूम में आ जाएं। निम्रा आगे बढ़ी मगर शाहजर इससे मिस ना हुआ। वो जानती थी अभी वो दुखी है, इसलिए खुद ही रूम में आ गई। सामने ही वो पड़ी रो रही थी। निम्रा करीब उसके बालों में धीरे से हाथ फेरा तो हिब्बा निम्रा की गोद में सर छुपाकर बेआवाज़ फूट फूट कर रोती। हिब्बा मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर यहाँ लेकर आई थी। पहले मुझसे तो पूछती आकर। और फिर निम्रा उसे सब बताती गई और वो शर्मिंदा हुई मगर वो बुरी तरह टूट चुकी थी और अगला फैसला शाहजर सुल्तान के दिल पर बिजली गिराने वाला था। उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया था। वो घर वापस आए। गाड़ी में भी शाहजर ने एक लफ्ज़ भी मुँह से अदा नहीं किया था। उसे शाहजर की इतनी खतरनाक हद तक खामोशी खुल रही थी। वो चाहती थी वो चिल्लाए, उसे डांटे, गिला शिकवा करे, मगर वो तो पत्थर बना बैठा था। घर के लाउंज में पहुंचे जब शाहजर दनाता वापस बाहर जाने को मुड़ा मगर हिबा की आवाज़ और बात ने उसके कदमों में आके जंजीरें लपेटी। शाहजर, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। निम्रा को झटका लगा था। शाहजर भुना कर वापस मुड़ा। चेहरा और आंखें लहू टपका रही थी। अगर सामने उसकी मताए जान ना खड़ी होती तो जितने गुस्से में था पहली फुर्सत में उसका गला दुबा देता। व्हाट? हिबा, आर यू इन योर सेंसेस? मैं अपने मुकम्मल होश में ये बात कर रही हूँ शाहजर। मैंने पाकिस्तान जाना है। वो पागल हुआ, आगे बढ़ा था। निम्रा अरे अरे बोलती रही मगर शाहजर उसे बाजू से घसीटकर कमरे में लाया और दीवार से लगाकर उसके बाजू अपनी गिरफ्त में लिए थे। हिबा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? वो झंझलाया। शाहजर, मैं टूट गई हूँ। मेरा खुद पर एतमाद और भरोसा उठ गया है। बाकी किसी पर कैसे करूँ? वो सिसक रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं, एतबार करूं, इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करूं तो एक मरतबा मुझे जाने दें। वो बेतहाशा रोई थी। शाहजर के पैरों के नीचे से सही मानों में ज़मीन खिसकी थी। इस जालिम लड़की के करीब हुआ जिसके बगैर एक पल में उसके सीने में उसकी सांस उलझने लगती थी और वह दूर जाने की फरमाइश कर रही थी। शाहजर ने उसके माथे से अपना माथा टिकाया, आंखें मूंदी थी। हिबा, डोंट डू दिस टू मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जान, कांट लिव विदाउट यू। अब की बार सरगोशी में लहजा और आंखें भीगी हुई थी। हिबा ने बेदर्दी से पहले से फटा लब दांतों तले बेदर्दी से कुचला कि खून की एक बूंद निकली। शाहजर ने अजियत से तड़पते उसकी ये हरकत देखी और फिर नरमे से वो खून की बूंद अपने लबन से चुनी थी। हिबा कसमसाई, मगर शाहजर की तो जान पर बनी हुई थी, रूह तक प्यासी थी तो मोहब्बत का जाम क्यों ना पीता। एक हाथ से कमर को गिरफ्त में लेते खुद में भींचा था और दूसरा उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा था। मगर हिबा ने अजियत से तड़पते अपना पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेला था। वो चेहरे पर हाथ रखती फूट फूट कर रोती जमीन पर बैठती चली गई। स्टॉप क्राइंग हिबा, ओके? कल मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊँगा पाकिस्तान। वो दर्द की इंतहा पर पहुंचता उसके आंसू देखकर बहुत जल्द खुद को आग की भट्टी में झोंकने का फैसला कर चुका था। बाहर आकर वो निम्रा को समझा चुका था कि अभी उसे कुछ स्पेस चाहिए, सो उसने
ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाएं और ख़ुद को बर्बाद होते देख बाहर की जानिब चल पड़ा। सीन चेंज। शाहवीर को शाहजर के बारे में पता चला तो गुस्से से पागल हो गया। पहले वो खुद, फिर शाहमीर और अब शाहजर। आखिर उनकी मोहब्बतें उनके लिए शजरे ममनू क्यों हो गई थी? आखिर उन्हें क्यों इतना तड़पा रही थी? आखिर क्या कसूर सरजद हो गया था उनसे? शाहजर अगले दिन ही हिब्बा को साथ लिए चला आया था। उसे उसके घर छोड़कर अब वो तीनों हातिम मेंशन में वीर के कमरे में बैठे थे। शाहमीर की तो बुरी हालत थी, उसने अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया था। अब भी बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। शाहजर भी मखसूस स्टाइल में मुठियाँ आपस में बांधे होंठों पर रखे गहरी सोच में था। ये सोच कर के वो वापस जाकर उसके बगैर रह पाएगा? क्या उसके बगैर जी पाएगा? शाहमीर का रिश्ता टूटने का सदमा था तो वो अलग। वीर खिड़की में खड़ा गहरी सोच में था। अपनी और अपने लाडले भाइयों की टूटी बिखरी हालत देखकर रूप मम्मा के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, तुम उनकी किस्मत से नहीं लड़ पाओगे। और वो कब लड़ पाया था अपनी और उनकी किस्मतों से? वो तीनों तो मोहब्बत की ख्वाहिश से बिल्कुल तहे दामन कर दिए गए थे। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर उन्हें देखा और फिर एक मरतबा फिर जेब से किए गए वादे दिल में दोहराए। एक नए अज़म, एक नई हिम्मत से दिल में कसम खाई और पुख्ता इरादा किया था अपने भाइयों को उनकी हर खुशी, उनकी हंसी, उनकी मोहब्बत दिलाने का जुनून सर पर सवार किया। बस कुछ वक्त तक उसे इंतज़ार करना था। और वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, कब किसी के लिए रुकता है। शाहजर वापस चला गया था और हिबा से कहकर गया था कि वो उसे जब तक लेने नहीं आएगा, जब तक वो खुद उससे फ़ोन पर ये ना बोल दे कि उसे शाहजर सुल्तान पर एतबार है, भरोसा है। और अब 3 माह मज़ीद गुजर चुके थे। तीनों भाइयों को सूली पर लटके, इश्क की भट्टी में सुलगते, पल पल अज़ियत से तड़पते, मगर सुकून था कि मिलता ही नहीं था। सुकून तो इधर भी नहीं था। ये 6 माह परी ने कैसे गुजारे अपनों के बगैर, इस हालत में वो वही जानती थी। नाजुक सी जान सूली पर लटकी रही, पल पल जिंदगी खौफ व हरास में गुजरी कि कहीं वो आ ना जाए। शाहवीर सुल्तान उसके लिए नाइटमेयर बन चुका था, मगर सिर्फ अपने बच्चे की खातिर जिंदगी की गाड़ी घसीटने की मजबूरी थी। हरम और हिबा के दिल की दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। ये 3 माह पल पल यादों के सहारे गुजारे थे, मगर नहीं नहीं तो दिल में तो मोहब्बत की कोंपल फूटी थी, जिससे बेतबारी और भरोसा टूटने के तूफान ने पल भर में उखाड़ फेंका था। हरम और हिबा यूनी में भी कम से कम गई, जिससे पढ़ाई का भी काफ़ी हर्ज हुआ। हर किसी के दिल में धड़का सा था, एक खौफ कि आगे ज़िंदगी पता नहीं क्या रुख इख्तियार करने वाली है। सीन चेंज। हॉस्पिटल के सर से कमरे पर वेंटिलेटर पर पड़ी, वो सर से पट्टियों में जकड़ी लागर सा वजूद नीम जान सी थी। जलाल कुछ ही दूर करीबन पर्दे के पीछे खड़ा उसकी फाइल रीड करता, हर थोड़ी देर बाद गौर से उसे देख लेता था। 2 ऑपरेशन हो चुके थे, तीसरा और मेजर ऑपरेशन बाकी था। रिकवरी अच्छी थी इसकी, आहिस्ता आहिस्ता हालत स्टेबल हो रही थी, मगर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका जलाल जाफरी को उस दिन लगा था जब ऑपरेशन करने के लिए उस मासूम की कमर से नीचे तक आते आबशार की तरह घरे बाल सर के बहुत करीब से काट दिए गए थे। वो इस दिन से ही शदीद डिस्टर्ब था। पूरे हॉस्पिटल में हर किसी को काटने को दौड़ता। सबको मालूम हो चुका था कि जलाल जाफरी के तने असाब सिर्फ इस पागल लड़की के रूम में आकर ढीले पड़ते थे, जो कि बालों के बगैर भी कोई मासूम गुड़िया लगती थी। अब भी वो बेहोश कोई फरिश्ता ही लग रही थी जब कोई वार्ड बॉय शायद ड्रिप चेक करने आया था, मगर अंदर आकर ठटक कर रुका था। उसकी नज़रें उस मासूम चेहरे पर गड़ी थी और उसी रूम में खड़े एक शख्स को आग लगा गई थी। वो करीब आया और परिहा को गाल से छूने की कोशिश की जब किसी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची थी। हाउ डेयर यू बास्टर्ड, पेशेंट का ऐसे ख्याल रखते हो तुम? और फिर जलाल ने उसे बाहर लाकर फेंका था और उससे पहले कि ऑनर्स आते जलाल ने उसे धनक कर रख दिया था। धन कर रख दिया था धन कर रख दिया था ठीक है। फिर उसने लाख माफ़ी मांगी, पर जलाल जाफरी ने उसे हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा कर ही दम लिया था। सीन चेंज। वीर और शाहमीर सुल्तान मेंशन में वीर के शानदार कमरे के बालकनी में भाप उड़ाती काफ़ी के साथ लैपटॉप में किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। शाम के साए फैल चुके थे। मीर ने संजीदगी से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। तीनों भाइयों के वो अट्रैक्टिव डिम्पल कहीं खो से गए थे। मीर, जिसने ज़िंदगी में शायद ही किसी बात को संजीदगी से लिया हो, 3 माह हो गए थे मुस्कुराना भूल चुका था। उसने ना हरम के पीछे जाने की कोशिश की, ना उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की।
उसकी दानिश में यूं, अगर वह ज़बरदस्ती करता तो वो और गलत समझती उसे। अब भी बड़ी संजीदगी से दोनों भाई किसी प्रोजेक्ट में उलझे हुए थे जब समीर तेजी से बालकनी में दाखिल हुआ था। चेहरे पर अनोखी सी चमक थी। वीर ने चिढ़ती सी नज़र उठाकर उसे देखा। 6 माह में उसने वीर को मायूस किया था और उसके दिल की मुराद भर आने की खबर ना दी थी। पूरा शहर छलनी की तरह छाना था, मगर जल्दी वो मिलते हैं जो खो जाएं। जो जानबूझकर छुपे उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। तभी 6 माह से नाकामी ही हुई थी। सर, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, समी ने कहा तो वीर के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। वर्ड्स में जल्दी बताओ, ज़ब्त मत आजमाओ, वीर ने संजीदगी से कहा तो समी ने शाहमीर की तरफ देखा। बोलो जो बोलना है मीर, मेरे ही वजूद का हिस्सा है, कोई बात छुपी नहीं उससे। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।